राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बांके बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों 10 तारीख अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त है। आप लोगों को मैं अक्षय तृतीया की पूर्ण सेवा दिखाऊंगी। तो पहला चरण इसका है गौ माता का सेवा। हमारे घर में जिन जिन के घर में गौ माता विराजमान है वो तो गौ माता के सेवा से ही अक्षय तृतीया का सेवा शुरू करेंगे। हम करेंगे कामधेनु माता के सेवा से। इसलिए हमने चावल, रोली, चंदन, तुलसी जी के पत्ती, वहाँ पे श्रृंगार का सामान, यहाँ पे पंचामृत, यमुना की पानी, हल्दी मिश्रित पानी और गंगा पानी ले लिया है। और श्रृंगार के लिए हमने लिया है गुलाब जल, केवड़ा जल, इत्र, सुगंधी धूप, दीप और सुगंधी पुष्प। जिन भक्त के घर में साक्षात गौ माता विराजमान हैं वे तो अक्षय तृतीया के सुबेरे गौ माता के स्नान और श्रृंगार सेवा से ही अक्षय तृतीया का पुण्य तिथि प्रारंभ करेंगे। मेरे पास जो गौधन है, मेरी वंशी प्रिया, मेरी पद्मा रानी, वो तो इस्कन के शेल्टर में, काउ शेल्टर में रहती हैं। तो वहाँ पे जाके ये सेवा प्रॉपरली कर पाना मेरे लिए पॉसिबल होगा या नहीं होगा अक्षय तृतीया के दिन, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ दोस्तों। हो सके तो मैं पद्मा को विज़िट करने जाऊँगी उस दिन और उसको तिलक भी करूँगी, थोड़ा सा उसका श्रृंगार भी करूँगी, पर उनको स्नान करवाना ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि पद्मा बहुत ही छोटी हैं। और ये भी हो सकता है कि प्रभु जी पहले से ही पद्मा को स्नान करा दें। तो मैं अपने घर में लड्डू गोपाल के पास जो कामधेनु माता विराजमान हैं उनको प्रॉपर उसी तरीके से स्नान श्रृंगार सेवा दूंगी जो गौ माता को देना चाहिए। और अक्षय तृतीया का तिथि हम लोगों को शुरू करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अक्षय तृतीया सिर्फ हमारे लड्डू गोपाल जी बांके बिहारी जी को चंदन लेपन लगाने से, चंदन लड्डू अर्पण करने से ही संपूर्ण नहीं हो जाता। इसीलिए मैं कामधेनु माता का जो सेवा है और श्रृंगार है ये करके अक्षय तृतीया वाला पूर्ण सेवा आप लोगों के सामने निवेदन कर रही हूँ। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। और कामधेनु माता को स्नान सेवा यहाँ पे मैं देने के लिए पहले ही कामधेनु माता को हल्दी, शहद और सुगंधी से नहलाऊंगी। पहले मैंने थोड़ा सा कामधेनु माता के शरीर में घी लेपन कर लिया, उसके बाद यमुना के पानी और उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल से कामधेनु माता को नहला लिया। इसके बाद मैं हल्दी वाले मिश्रण से कामधेनु माता के पूरे शरीर को धीरे धीरे मालिश कर दूंगी और उसके बाद मैं चंदन पंचामृत से कामधेनु माता और छोटे से बछड़े को नहलाऊंगी। जैसे प्रॉपरली आप लोगों के घर में गौ माता का सेवा होती है पुण्य तिथि में, वैसे ही कामधेनु माता के प्रतिमा को भी हम लोगों को सेवा करना चाहिए। नहीं तो पुण्य तिथि का पूर्ण शुभ फल हम लोगों को पूर्णांग सेवा संपूर्ण नहीं होता है। दोस्तों अभी आप लोगों से एक पॉइंट मैं शेयर करना चाहती हूँ। जिनके घर में साक्षात गौ माता विराजमान हैं, छोटे बछड़े हैं, वे पहले गौ माता को शेल्टर से निकाल के थोड़ा सा सहला के उनको नॉर्मल कर लीजिए। उसके बाद उनको हल्दी लेपन से ज़रूर नहलाइए। प्रतिमा को श्रृंगार करने के लिए हम यहाँ पे गुलाब जल, केवड़ा जल ये सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, इत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, पर साक्षात गौ माता को जब आप स्नान सेवा प्रदान करोगे तब ज़्यादा ये सब सुगंधी द्रव्य इस्तेमाल करने से अच्छा होगा। जो वेटरिनेरियन के इस्तेमाल करने का शैम्पू आता है, जो गौ माताओं के लिए स्पेशल, बोवाइंस के लिए स्पेशल जो शैम्पू आता है और जो खास
गर्मी के मौसम के लिए हैं, जिससे उनके शरीर में जन्म लेने वाले छोटे छोटे टिक वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, जो उनके खून चूस के उनके क्षति करते हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। वही शैम्पू आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अक्षय तृतीया का ये स्नान सेवा बहुत ही ख़ास और ज़रूरी होता है। इसके थ्रू गर्मी के मौसम का एक स्नान जो एंटीबायोटिक का जो एक औषधि का काम करता है, यही तो हम लोग प्रदान करने की कोशिश करते हैं साक्षात गौ माता को। तो प्रतिमा का सेवा और साक्षात गौ माता का सेवा में इतना डिफरेंस होना चाहिए, ये मैंने आप लोगों को शॉर्टकट में यहाँ पे बता दिया दोस्तों। क्योंकि श्रृंगार साक्षात गौ माता के लिए जितनी भी ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है उनका हेल्थ, उनका सेहत। ये हम लोगों को बराबर से ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने गौ माता के ऊपर हल्दी का मिश्रण, चंदन कपूर का मिश्रण सब कुछ प्रॉपरली अप्लाई करने के बाद गौ माता को पंचामृत से नहलाया, यमुना जल से नहलाया और गंगा जल से भी नहला के अभी गौ माता और बछड़े को साफ कर लूँगी, सुखा के पोंछ के। फिर उनको पीले वस्त्र के ऊपर मिट्टी के थाल पर ऐसे बिठाऊंगी, प्रतिष्ठा करने के टाइम पे जैसे हम लोग उनको बिठाते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले अक्षत यानी कि जो चावल हैं उसको रखा है, और इनके ऊपर मैं रखूंगी तुलसी जी की पत्र, और उसके ऊपर मैं कामधेनु माता का जो प्रतिमा है उनको प्रतिष्ठा करूंगी। अभी दोस्तों कामधेनु माता स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। कामधेनु माता में सारे देवी देवताओं के वास होता है। कामधेनु माता का पूजन विधि मंत्र के साथ अगर हम लोग बराबर से पालन कर सकते हैं तो बड़ा ही शुभ फल प्रदायी होता है दोस्तों। हम श्रृंगार दर्शन करवाते करवाते कुछ मंत्र आप लोगों को यहाँ पे बता देते हैं। कामधेनु माता के बीज मंत्र हैं धीम, धीम, या तो फिर उच्चारण की बदल करके आप लोग धींग भी बोल सकते हो। धीम, 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 ऐसे करके आप लोग 11,000 बार अगर ये मंत्र दोहराओगे, कामधेनु माता का चमत्कारी आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगी दोस्तों, जो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है ऋषि वशिष्ठ के पास कामधेनु माता थी। कामधेनु माता को प्राप्त करने की मंशा से बहुत सारी राशियों के साथ ऋषि वशिष्ठ को लड़ाई करना पड़ा था, और फिर भी कामधेनु माता को उन्होंने किसी को प्रदान नहीं किया था। एक भिन्न मत के अनुसार परशुराम के पिता, भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के पास भी कामधेनु माता विराजमान थी। तो कामधेनु माता जिनके पास भी रही हैं उनके सारी मनोकामना पूर्ण ही हुई है। कामधेनु माता जहाँ पर विराजमान होती हैं और जिन भक्त के ऊपर कामधेनु माता की कृपा बरस जाती है, उनके घर कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है दोस्तों। इसके लिए हम लोगों को तिथि के अनुसार पूर्ण मंत्र सहित कामधेनु माता को पूजना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। सिर्फ विशेष तिथि में नहीं, आप लोग हर हफ्ते लक्ष्मी बार को माता लक्ष्मी के साथ साथ अपने घर में विराजमान कामधेनु माता की प्रतिमा को पूज सकते हैं। ये भी बहुत ही शुभ फल प्रदायी होता है दोस्तों, और संसार के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि कामधेनु माता को वेदों का प्रतीक और संपदों का प्रतीक माना जाता है। अगर कामधेनु माता संतुष्ट होती हैं तो हमारे घर में कभी भी खान पान की कमी नहीं रहती है।
कभी संपदों की, दुग्ध, दही, इस सब चीज़ों की कमी नहीं रहती है। अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत और मंत्र का मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। आप लोग कामधेनु माता को पूजने की समय इस मंत्र को दोहरा सकते हैं। ओं सर्वदेवमयी देवी लोकानां शुभनंदिनी मातर्मा भीषितं सफलं कुरु नंदिनी। इस मंत्र का आप 11 बार जाप करते हुए अपनी मनोकामनाओं को कामधेनु माता को बताइए और कामधेनु मूर्ति को हर दिन आप यमुनाजल, गंगाजल से स्नान करा सकते हैं। चाहे इतना लेप ना भी लगाएं, अपना जो मनोकामना है वो बताने से पहले, जैसे हम लोग लल्ला को सवेरे उठ के गंगा जल से नहलाते हैं, वैसे ही आप लोग कामधेनु माता को शुद्ध गंगा जल से नहलाने के बाद अपना मनोकामना कामधेनु माता के कर्ण में, चरण में निवेदन कर सकते हैं। अभी आप लोगों को एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और दे देती हूँ। कामधेनु माता को वेदों का प्रतीक माना जाता है। कामधेनु गाय के जो 4 पैर हैं वे चारों वेदों के प्रतीक हैं, जो कि हिमालय के प्रतिनिधित्व करते हैं। कामधेनु की आँखों में, कामधेनु माता के जो दोनों आँखों हैं, एक आँख में सूर्य और दूसरे आँखों में चंद्रमा का वास है, निवास है। और गोलक धाम में जो दिव्य धेनु वास करती थी स्वयं भगवान कृष्ण के साथ, उनको ही हम लोग कामधेनु गाय अथवा कामधेनु माता मानते हैं, जो सुरभि गाय थी। तो हम लोग कामधेनु माता को पूजने के समय ये मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम श्री सुरभै नमः। ओम श्री सुरभै नमः। इस मंत्र को भी आप लोग 108 बार जाप करते हुए कामधेनु माता को संतुष्ट करते हुए कामधेनु माता की चरण में अपने अपने मनोकामना रख सकते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को ज़रूर शुभ फल प्राप्त होगी। अक्षय तृतीया में अगर आप लोग 11,000 बार, 11 बार या तो फिर 108 बार इन सब मंत्र में से किसी भी मंत्र का जाप कर लेते हो तो दोस्तों शुभ फल पाने से आप लोगों को कोई रोक नहीं पाएगा। कामधेनु को देवी का एक रूप माना जाता है। कामधेनु को पूजा अर्चना करने से देवी माँ के हर एक शक्ति रूप के पूजा अर्चना हो जाती है, यही हम लोग मानते हैं। और धरित्री माँ के साथ भी कामधेनु गाय का एक बहुत ही गहरा संबंध माना जाता है। कामधेनु माता को संस्कृत में गाय रूप में वर्णित किया जाता है, जिनके सिर का हिस्सा एक सुंदरी देवी रूप का दिखाया गया है। पवित्र ये गाय पवित्रता और गैर कामुक प्रजनन क्षमता, त्याग और मातृ प्रकृति यानी प्रकृति रूपा देवी के अवतार और मानव जीवन की भरण पोषण की क्षमता रखने वाली एक देवी के रूप में ही इनको कल्पना किया जाता है। तो कामधेनु माता बहुत ही शक्तिशाली हैं। कामधेनु माता गायत्री मंत्र है। शुभ कामाय विद्महे कामदातै च धीमहि तन्न धेनु प्रचोदयात्।
स्नान सेवा श्रृंगार सेवा कंप्लीट होने के बाद कामधेनु माता को सुगंधि और इत्र से श्रृंगार करने के बाद उनको भोग में दुर्वा घास फल इत्यादि अर्पण करिए और उनको लड्डू गोपाल जी के पास प्रतिष्ठा करिए। दोस्तों आज बस यहीं तक। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।